देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक शॉपकीपर था इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, जो कहाँ जाता है सर, टीवी बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है और वहां जाके वो क्या करता है, टीवी खरीदता है। तो उसको जो प्राइस बताई जाती है, जो उस टीवी की प्राइस बताई जाती है, इसको वो कहा जाता है कि एक टीवी यानी कि वन टीवी की जो प्राइस रहेगी आपके लिए वो 15,000 रुपीज रहेगी। यानी कि 15,000 रुपए क्या रहेगी सर, एक टीवी की कॉस्ट रहेगी। यानी कि आपको एक टीवी जो आपको लेनी होगी वो सर 15,000 रुपए की, 15,000 रुपीज की आपको खरीदनी होगी। तो ये यहाँ से 10 टीवी आप क्या करता है सर, लेकर आता है, या फिर 10 टीवी अपने शॉप पर लेकर आता है। इसके बाद में क्या करता है, ये सभी 10 टीवियों को, सभी 10 टीवी को क्या कर देता है सर, सेल कर देता है। सभी 10 टीवी को ये सेल कर देता है, बेच देता है। लेकिन जब बेचते समय हुआ क्या कि जो इसके पास में 10 टीवीज लेकर आया था, उसमें से 5 टीवीज जो थे उनके ऊपर तो इसने प्रॉफिट या लाभ लिया, कितना सर, 20% का लिया। लेकिन 5 टीवी किसी कारण से उनपे स्क्रैच हो गया था, इसलिए उनकी जो उसकी जो 5 टीवी थी वो लॉस के साथ में सेल हुई, यानी कि हानि के साथ में उसको बेचना पड़ा। और लॉस या हानि कितनी हुई उसके ऊपर सर 10% हुई। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जब उसने 5 टीवी 20% के प्रॉफिट के साथ में, 20% प्रॉफिट के साथ में, 20% लाभ के साथ में, और 5 टीवी जो उसने 10% लॉस के साथ में या 10% हानि के साथ में सेल की, तो आपको ये बताना है कि पूरे 10 टीवीज का या पूरी 10 टीवी का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको केवल ये बताना है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये करो। उसके बाद में इसका हमें आंसर बताना कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है या विक्रय मूल्य। इस क्वेश्चन के साथ में आपको एक और बात बतानी, क्या बताना है, इसके साथ में ये बताना है कि जब इसने टोटल सेल कर दिया, सब कुछ इसने बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट हुआ या इसको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी इसको लाभ होता है या इसको हानि होती है। और अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो फिर कितना प्रतिशत, कितना होता है, प्रतिशत नहीं, वो प्रॉफिट या लॉस कितना होता है, आपको ये भी बताना है कि जब इसको सेल करने के बाद में इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये भी आपको बताना है। उसके साथ में ये भी बताना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होता है, लाभ या हानि कितने की होती है, ये भी बतानी है। अब सुनिएगा ना, इस क्वेश्चन में देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सोचते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हुआ क्या कि ये जो पर्सन था या फिर ये जो भी शॉपकीपर था, ये शॉपकीपर गया फैक्ट्री के अंदर, वहां से क्या करता है सर, टीवी बाई करता है या टीवी खरीदता है। और इसको जो टीवी की प्राइस बताई जाती है वो 15,000 रुपीज एक टीवी की आपको प्राइस बताई जाती है, यानी कि 15,000 रुपए एक टीवी का मूल्य बताया जाता है या इसको कॉस्ट बताई जाती है। ठीक है, ये वहां से 10 टीवी लेकर आता है, ये वहां से क्या करता है सर, 10 टीवी लेकर आता है। इसका मतलब कि सर इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस या फिर जिसे सीपी कहते हैं, या फिर अगर हिंदी में जिसे लिखें तो सर क्रय मूल्य, हिंदी में जिसे क्या कहते हैं सर, क्रय मूल्य। तो सर इसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई सर, वो हमारी रहेगी कि एक टीवी इसको कितने में आती है, तो 1 टीवी इज इक्वल टू ₹15,000, यानी कि 15,000 रुपए इसकी क्या रही सर, इसकी एक टीवी की कॉस्ट प्राइस रही। लेकिन इसने कितनी टीवी लेकर आया सर, ये 10 टीवी लेकर आया, कितनी, 10 टीवी। तो 10 टीवी के लिए कितना हो जाएगा सर, 1 टीवी की प्राइस कितनी है, 15,000, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 10 की आ जाएगी। तो 1530 इसके पास में, 10 इसके पास में, तो 1234, तो 1,50,000 रुपीज इसकी क्या रही सर, 10 टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी रही। इसकी जो सर 10 टीवी की जो कॉस्ट प्राइस आती है वो आती है ₹1,50,000, यानी कि 1,50,000 रुपए की क्या रहती है सर, 10 टीवी की कॉस्ट प्राइस रहती है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरी बात सर, ये घर आ गया, घर आने के बाद में इसके साथ में होता क्या है कि सर जो उसके पास में जो 5 टीवी जो सेल होती है या फिर 5 टीवी जो सेल होती है या फिर 5 टीवी जो ये बेचता है, वो तो सर प्रॉफिट 20% प्रॉफिट के साथ में, 20% लाभ के साथ में ये बेचता है या सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक साथ कर नहीं सकते, क्योंकि 5 टीवी का अलग आपको प्राइस मिलेगा और 5 टीवी का आपको अलग प्राइस मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि इस पे तो आप प्रॉफिट ले रहे हो, इस पे लॉस ले रहे हो। तो इस पे प्रॉफिट इस पे लॉस होता है तो आपका अलग अलग सेलिंग प्राइस रहेगा। तो सबसे पहले सर इनकी फाइंड आउट कर लेते हैं जिनमें हमें प्रॉफिट होता है। तो सर यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेलिंग प्राइस, या फिर जिसे क्या कहते हैं सर, विक्रय मूल्य, जिसे क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य या विमो।
विक्रय मूल्य कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। सर सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिन पे हमें प्रॉफिट हुआ। तो सर हमने जो 5 टीवी जो सेल की या फिर 5 टीवी सेल की, उसके ऊपर हमें क्या होता है सर, उसके ऊपर हमारे पास में होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट या लाभ कितना होता है सर, 20% या 20% का होता है। तो पहले आप ये बताओ कि ये प्रॉफिट या लाभ किस पे होता है सर, ये हमेशा सीपी पे होता है। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर क्या ये 20% पूरे पे निकाल दे। आप कहोगे सर 20%, अगर आप इस पूरी कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप इस 10 टीवी की पूरी के ऊपर 20% लाभ ले रहे हो, जबकि बात तो 5 टीवी की हो रही है। केवल 5 टीवीज आपको सेल कर रहे हो, तो फिर आप पूरी 10 टीवीज पे प्रॉफिट कैसे ले सकते हो? क्योंकि सर 5 टीवीज के ऊपर तो हमें प्रॉफिट हुआ, जबकि 5 टीवी पे हमें लॉस हुआ, तो पूरी 10 टीवी पे नहीं कर सकते। तो सर पहले इन 5 टीवीज की अलग से कॉस्ट प्राइस पता करो कि आप ये 5 टीवी कितने रुपए में लेकर आए। तो वो सिंपल सी बात है, एक टीवी कितने में लेकर आए सर, 15,000 रुपए में, 15,000 रुपीज में। तो सर 5 टीवीज कितने में आई, 5 मल्टीप्लाई 15,000, ये रहेगा सर 5 मल्टीप्लाई 15,000। ये क्या रहेगी सर, इसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी। और इस कॉस्ट प्राइस पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे 20% प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इस पे 20%, तो पहले सर इसका पता करो, 15 5 जे कितना हो गया 75। तो सर ये जो 5 टीवी हमारे पास में, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सर हम पूरे 10 टीवी जो 10 टीवी थे उसके ऊपर हम प्रॉफिट नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम 5 टीवी ही बेच रहे हैं या केवल ओनली 5 टीवी सेल कर रहे हैं, तो हमें ओनली 5 टीवीज का कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। ये थोड़ी कर सकते कि हम बेच तो 5 टीवी रहे हैं और प्रॉफिट पूरी टीवी पे ले लेंगे। कैसे हो सकता है कि आपके पास में 10 टीवी है, लेकिन आपने ओनली 5 टीवीज को सेल किया, आपने केवल 5 टीवी बेची 20% प्रॉफिट के साथ में, तो प्रॉफिट कितनी टीवी पे मिला सर, ओनली 5 टीवी पे मिला। इसका मतलब पहले ये पता करना पड़ेगा कि 5 टीवीज का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो सर एक टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या क्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। तो 5 टीवीज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 15,000, यानी कि 5 को 15,000 से गुणा करेंगे। फिर देखो, तो हमने 5 को 15,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 15,000 से जब गुणा किया तो हमारे पास में आंसर कितना रहता है सर 75। और साथ में कितने जीरो, 30। तो सर 75,000 या 75,000 रुपए की हमने क्या की सर, 5 टीवी बेच दी या 5 टीवी सेल कर दी 75,000 की। अब जो आपका जो प्रॉफिट होगा वो केवल और केवल किस पे रहेगा सर, इसके ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 टीवी कितने में सेल की, कॉस्ट प्राइस कितनी है सर 75,000, और प्रॉफिट इन 5 टीवीज के लिए कितना है सर 20%। तो इसका या ऑफ मल्टीप्लाई, और इसका कितना सर 20% इस पे प्रॉफिट लेते हैं। तो सर जब 20% इधर से प्रॉफिट लेंगे तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 75,000, 75,000 या 75,000 गुणा या मल्टीप्लाई 20, और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में कितने आ जाएंगे, जीरो। आपको मैंने क्या कहा था कि अगर ओनली मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप जीरो से जीरो हटा सकते हो, इसकी हटा दी और इधर से इसकी जीरो हटा दी। अब हुआ क्या कि 75 तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आता है 150। कितना आता है सर, 150। यहाँ पर कितना आता है 150 या 150 आता है, तो ये हो गया सर 150, और एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, तो कितना आ गया सर 10 ये 10 ये। तो सर इसने 15,000 प्रॉफिट लिया, या इसने 15,000 रुपए क्या कर दिए सर, लाभ कमाया किस पे, इन 5 टीवी के ऊपर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 5 टीवी फिर सेल कितने में कर दी सर, उसमें सेलिंग प्राइस ऐसे बनेगा कि पहले इन 5 टीवी का कॉस्ट प्राइस यानी कि इनका क्रय मूल्य, उसके बाद में इस 5 टीवी के लिए इसका प्रॉफिट या लाभ कितना है वो दोनों प्लस करो। तो पहले इस 5 टीवी जो आपने सेल किए या फिर ये जो 5 टीवी आपने बेची है, इसका पहले क्रय मूल्य कितना था, यानी कि ये 5 टीवी आप कितने में खरीद कर लाए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं सर, क्रय मूल्य। और फिर इन 5 टीवी के लिए लाभ कितना है आपको ये पता होना चाहिए। तो इन 5 टीवी के लिए क्रय मूल्य कितना था, इन 5 टीवी के लिए कितना था सर 75,000 या 75,000 रुपए। और उसके बाद में सर इसके ऊपर आपने प्रॉफिट कितना एंड किया, लाभ कितना कमाया सर 15,000 रुपए, 15,000। अब तो बता दो फिर सेलिंग प्राइस कितनी है। तो सर सेलिंग प्राइस आ जाएगी 30 ये 30 ये, तो 100, और 5 और 5 10, 7 8 और 9। तो सर ये हो गया 90,000 या 90,000 रुपए की हमने क्या कर दी सर, ये 5 टीवी हमने सेल की थी। इसके बाद में होता क्या है आपको ये देखना है ना, आपने 5 टीवी तो सेल कर दी, तो 5 टीवी का तो आपको पता चल गया।
तो सर 5 टीवी तो हमने कितने में बेच दी सर? 5 टीवी जो हमने बेची है वो 90,000 रुपए या फिर 90,000 रुपीज में सेल की है, जिसके ऊपर प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया या लाभ कितना कमाया सर? वो 90,000 रुपीज हमने लाभ इस पे लिया था। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट देख। अब देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट 5 टीवीज की बात करते हैं जिसके ऊपर हमें लॉस हुआ था, उसकी उसको डिस्कस करते हैं कि सर ये 5 टीवी तो हो गया, अब उनकी बात करते हैं जिनके ऊपर हमारे हमको क्या हुआ था, लॉस हुआ था, उनकी बात करते हैं। अब हम इन 5 टीवीज का एसपी पता करते हैं जिसके ऊपर हमें लॉस हुआ था, तो उनका एसपी या उनका विक्रय मूल्य कितना होगा उसके अपन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सर सबसे पहले जो हमने ये जो नेक्स्ट 5 टीवी सेल की थी, ये जो हमने उसके अलावा जो 5 टीवी हमने बेची थी उसके ऊपर हमारे पास में क्या होता है सर? वहां पर हमें 10% का लॉस होता है, यानी कि 10% की हानि होती है। तो सर यहाँ पर हमें क्या होता है, लॉस होता है, और वो भी कितना, 10% का सर यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है। 10% का क्या होता है सर, हमें लॉस होता है, 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्या ये 10% यहाँ पर होगा? नहीं सर, ये तो 10 टीवी की है, पूरी 10 टीवी का आपको कॉस्ट प्राइस है, हमें तो ओनली 5 टीवी का पता करना है। तो सर फिर से वही कहानी, 5 टीवी के लिए आपको पता है कि सर 5 टीवीज, एक टीवी कितने की थी, 15,000 रुपए की, तो 5 टीवी कितनी हो जाएगी, 5 × 15,000, तो सर 75,000 की हमारे पास में 5 टीवी थी। और उसका कितना पता करना है सर, 10%। तो सर इसका या मल्टीप्लाई और 10%, सर जब परसेंटेज हम हटा देंगे तो 75,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। और यहाँ से क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया। अब आपको पता है 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पे आएगा, एक जीरो इसकी एक जीरो इसकी, तो सर ये डबल जीरो आ गया, तो 7500। इस बार हमारे पास में क्या हुई सर, यहाँ पर हमारे पास में हानि हो गई, हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका मतलब क्या होता है, लॉस क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेलिंग सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे सर, जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उस कॉस्ट प्राइस में से इस लॉस को क्या कर देंगे सर, माइनस करेंगे। ध्यान रखना, क्रय मूल्य में से जितने में आप खरीद कर लाए थे उसमें से हानि माइनस होगी, क्योंकि आपको तो रुपए कम मिले ना, कम क्यों मिले, आपकी हानि हो गई थी, हानि को क्या करते हैं, माइनस कर दें। अगर हम यहाँ पर मान लो माइनस करें तो खरीद कर कितने में लाए थे, 75,000, 75,000 रुपए में, तो 75,000 और इसमें से माइनस किसको कर दे सर, 7500। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 75,000 में से 75,000 और इसमें से मान लो कि आप 7500 माइनस कर रहे हो, तो 00, 10 - 5 तो 5, यहाँ पर कितना हो गया था 4, 14 माइनस तो ये कितना हो गया था 6, और ये 7 और 6, मुझे पता है ये माइनस तो आप कर लोगे, 67,500। यानी कि सर हमने इसको 67,500 रुपए में क्या कर दिया सर, इन 5 टीवी को हमने बेच दिया। ये 5 टीवी सेल कर दी थी, और हमने कितने रुपीज में सेल की थी सर, वो था हमारे पास में 67,500, यानी कि 67,500 रुपए में क्या कर दिया सर, हमने इसको सेल कर दिया। ये हमारी क्या रही थी सर, इन 5 टीवी के लिए हमारी सेलिंग प्राइस रही थी, या इन 5 टीवी के लिए हमारी क्या रही थी सर, सेलिंग प्राइस रही थी। तो ये 5 टीवी तो हमने इतने में सेल की, जबकि वो 5 टीवी हमने क्या की, लाभ के ऊपर। अब देखो दोबारा देखना, इसके ऊपर 20% लाभ लिया ना, इसके ऊपर क्या किया सर, 10% का लॉस, या 10% लॉस, या 10% हानि। लेकिन किस पे सर, ओनली 5 टीवी पे, केवल 5 टीवी के ऊपर, क्या पूरी 10 टीवी पे नहीं। तो पहले 5 टीवी का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कैसे सर, एक टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 15,000 रुपए, 15,000। तो इसके लिए 5 का कितना हो जाएगा, 5 × 50,000, 75,000। इधर भी 5 था तो 5 × 15,000 तो 75,000। हो सकता है यहाँ पर 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। सर इधर हमें प्रॉफिट हुआ 20%, किस पे होता है सर, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे हमने 20% प्रॉफिट एन किया, तो 20% कितना होता है, 15,000, 15,000। और ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है सर, प्लस। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है सर, प्लस होता है क्रय मूल्य में या कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट हमेशा जोड़ा जाता है, प्रॉफिट हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, या हम उसको प्लस करते हैं। तो हमने इसे प्लस कर दिया तो 90,000 रुपीज। यानी कि सर ये जो 5 टीवी थी जिसपे हमने प्रॉफिट लिया था 20%, उसको हमने कितने रुपीज में सेल किया, 90,000 रुपीज में। जबकि जिन पे हमें 10% का लॉस हुआ या 10% की हानि हुई, तो 10% कितना हो गया कॉस्ट प्राइस का सर, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500।
लेकिन सर जो लॉस होता है वो जितने रुपए में हम खरीद कर लाते हैं, जो कॉस्ट प्राइस होती है, जो क्रय मूल्य होता है, उसमें से लॉस को माइनस किया जाता है, हानि को घटाया जाता है। तो हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया सर, 67,500, 67,500 हमारा आंसर रहा। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि इसका टोटल एसपी कितना है, इसका टोटल एसपी अगर आपको मैं ये पूछूं कि आपका इस बार टोटल एसपी कितना है, या आपका कुल कुल विक्रय मूल्य कितना है, कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो आप क्या कहोगे? सर देखो, ऐसी बात ऐसी है कि हमने 5 टीवी जो हमने बेची है वो तो लिखी है सर 90,000, यानी कि एक तो 90,000 रुपए हमें यहाँ से मिले, 90,000 रुपए तो यहाँ से प्लस मिले, और इसके साथ में यहाँ से हमें मिले सर 67,500, यहाँ से हमें कितने मिले 67,500, 67,500, क्योंकि उन 5 टीवी पे लॉस हुआ था और उन 5 टीवी पे प्रॉफिट हुआ था। जब हमने इनको प्लस किया तो आपके पास में कितना हुआ सर, 90,000 और ये 67 और 500, प्लस कर लिया तो सर 0057 और 9 और 6 15। तो सर हमें जो टोटल एसपी या कुल विक्रय मूल्य कितना था हमारा सर, 1,57,500, 1,57,500 क्या था सर हमारा टोटल एसपी, यानी कि हमारे पास में टोटल कितने रुपीज आए सर, 1,57,500। ये तो हमारा क्या था सर, टोटल एसपी। तो एक पहला क्वेश्चन तो आपका ये था, पहला क्वेश्चन तो आपका क्या था, पूरे 10 टीवी का, क्योंकि 10 टीवी का पूछा था ना। दूसरा पूछा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कैसे पता करेंगे सर? प्रॉफिट या लॉस का ऐसे पता चलेगा कि हमारा सीपी तो कितना था, यानी कि हमारा क्रय मूल्य तो कितना था, यानी कि कितने रुपीज में हम पूरे 10 टीवी लेकर आए थे, पूरे 10 टीवी का इस बार, है ना। और उसके बाद में इसी 10 टीवी का आपके पास में 10 टीवी तो थी, उसका एसपी कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, और आपका विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ से पता ये चला कि सर जब हमने देखा तो हमें पता चला कि सर हम पूरे टीवी लेकर आए थे 1,50,000 का, पूरे 10 टीवी कितने रुपीज में खरीद कर लाए थे, 1,50,000 रुपीज में हम क्या करके लाए थे सर, खरीद कर लाए थे, या फिर हम बाई करके लाए थे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था पूरे 10 टीवी का, 1,50,000, क्योंकि सब पे पता करना पड़ेगा ना कॉस्ट, और तभी तो पता चलेगा कि हमारे जेब से कितने गए और फिर हम कितने रुपीज हमने वापस अपने जेब में लिए। तो सर पता चला कि हम फैक्ट्री में हमारे पास से 1,50,000 रुपए तो क्या हुए थे सर, हम टीवी खरीदते समय हम देकर आए थे फैक्ट्री को। और जब हमने सभी टीवी पूरी 10 टीवी सेल कर दी, 10 टीवी सेल करने के बाद में आपके पास में जेब में कितना आया सर, 1,57,500 रुपए, 1,57,000 और 500 रुपीज आपके जेब में वापस आ गए। इसका मतलब सर यहाँ से अब पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो पता चला कि सर इन दोनों को माइनस करने पर पता चलता है कि हम 7,500 रुपीज ज्यादा कर लिया हमने, 7,500 रुपीज ज्यादा हो गया ना। कि देखो, आपने बेचा कितने में पूरी 10 टीवी सर, 1,57,000, तो ये जो 7,500, 7,500 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि आपने तो 1,50,000 रुपीज आपने कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी रही आपकी, 1,57,500, तो 1,57,500। तो सर हमारे जो हमारे पास में ज्यादा रुपए आ गए, इसका मतलब ज्यादा रुपए कब आते हैं, जिसे लाभ कहते हैं। तो सर हमें क्या हुआ सर, हमें प्रॉफिट हुआ और हमें लाभ हुआ, वो भी कितने रुपए का सर, 7,500 रुपए का, 7,500 रुपीज का हमें क्या हुआ, लाभ या प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि सर हमारी जो सेलिंग प्राइस थी, हमारे जो विक्रय मूल्य था, वो हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा था, मतलब कि जितने रुपए में हम खरीद कर लाए थे उससे ज्यादा रुपए हमने क्या किया, जब सेलिंग की तो हमारे पास में आए, और वो भी कितने रुपए सर, 7,500, 7,500 रुपए हमारे क्या आए, प्रॉफिट के रूप में हमने एन किए, लाभ के रूप में हमने कमाए। इसलिए इस क्वेश्चन की टोटल एसपीएफ कुल विक्रय मूल्य तो कितना है, 1,57,500, 1,57,500। और होता क्या है इस क्वेश्चन में, होता है सर हमारे प्रॉफिट, ये लाभ होता है, और वो भी कितने का, 7,500, 7,500 रुपए का हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके अंदर प्रॉफिट भी साथ में था, लॉस भी साथ में था, अलग अलग उसके अंदर पार्ट्स थे। हमने पहले क्या किया, 5 टीवी का अलग से पता, फिर 5 टीवी का अलग से पता किया। यहाँ पे 4 टीवीज होती तो हम 4 टीवी का पता करते, यहाँ पे 6 होता तो 6 का पता करते, क्योंकि पूरा एक साथ तो कर नहीं सकते। जब 5 टीवी आपकी 20% प्रॉफिट सेल किए तो केवल 5 टीवी का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अगर पूरी 10 टीवी सेल होती तो फिर उसका अलग होता, 5 टीवी हमारी लॉस पे थी, 5 टीवी प्रॉफिट पे थी, इसलिए हमने अलग अलग प्रॉफिट अलग अलग लॉस पता करना पड़ेगा। और इस तरह फिर उसको प्लस करके सेलिंग प्राइस, और फिर हम पता कर लेंगे कि प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। देखो, क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा हुआ ये हमें पढ़ना है। द cost price of 15 articles, cost price of 15 articles is same age
द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंट इज 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य मतलब लगा हुआ मूल्य, अपनी जेब से कितना रुपए लगा उसे बोलते हैं लागत मूल्य, जिसे हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के या 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर का मतलब सभी जानते हो इक्वल होता है। तो आपको ये बताना है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूं। देखो लागत मूल्य आप सबको बता दिया मैंने, क्रय मूल्य होता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना सीखते हैं। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो कि आपने 15 वस्तुएं जितनी आप खरीद कर लाए, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस या उसकी क्या हो जाएगी, लागत मूल्य। मतलब कि सर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो 15 आर्टिकल्स या जो 15 वस्तुएं हम लेकर आए थे, उनकी जो सीपी है, इन 15 वस्तुओं की जो सीपी या जो क्रय मूल्य है, इन 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इनका है तो है ना, क्रय मूल्य किसका, का या क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सर इन 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, या का को छोटी मल्टीप्लाई हटा देते हैं ना, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं। तो सर 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या है, इक्वल है, बराबर है। किसके बराबर है सर, वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि अगर आप 15 वस्तुएं खरीद कर ले आओ या फिर 10 वस्तुएं बेच दो या फिर 10 आर्टिकल्स क्या कर दो, सेल कर दो, इनकी आपको जो सेलिंग प्राइस, जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, इसके बराबर है। मतलब सीधा सा ऐसा है कि सर आप मार्केट से मान लो कि आपने 15 आर्टिकल्स आप लेकर आए, इस तरह 15 आर्टिकल्स लेकर आए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। अब इन 15 आर्टिकल्स में, अब जैसे मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य मान लो कि आपका 100 रुपए था, कितना था, 100 रुपए था, तो आपने 100 रुपए में 15 वस्तुएं लेकर आए, ठीक है, 100 रुपीज में 15 आर्टिकल्स आप परचेज करके लाए, ठीक है। अब जब इन 15 में से जब आप 10 आर्टिकल सेल कर देते हो, 10 आर्टिकल्स क्या कर देते हो, सेल कर देते हो, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस। तो आपको कितने रुपीज मिल जाएंगे सर, 100 रुपीज। मतलब कि आप चाहे 15 आर्टिकल्स खरीद कर लाओ या फिर 10 आर्टिकल सेल कर दो, दोनों समय आपकी जो प्राइस रहेगी वो बराबर रहेगी। यानी कि जो 15 वस्तुओं का या 15 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है या 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, वो हमारा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, इन दोनों के बराबर रहेगा। इक्वल का मतलब बराबर। तो क्वेश्चन ने जो कहा वो ये मैंने लिखा, मैंने कोई अपने मन से नहीं लिखा। क्वेश्चन ने कहा कि देखो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, मैंने भी क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, वो बराबर है सेम एज, या फिर वो बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो मैंने भी क्या लिखा, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और वो दोनों बराबर है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि सर इसको आगे सोल्व कैसे करें। देखो आपको सीधी पता है कि सर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर आपको मैं कहूं कि यहाँ पर प्रॉफिट होता है या फिर यहाँ पर लॉस होता है, चाहे यहाँ पर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप कैसे पता करोगे सर, पहले हमारे पास में एसपी होना जरूरी है उनका, यानी कि विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, क्रय मूल्य यानी सीपी पता होना चाहिए, फिर इन दोनों में से या तो प्लस माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, तभी तो पता चलता है ना कि इन दोनों में से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। तो या तो देखो आपने मान लो कि सीपी यानी कि आप ज्यादा रुपए देकर आए और कम रुपए आपके पास में आए, सेलिंग प्राइस कम थी, यानी कि विक्रय मूल्य कम था, तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर मान लो कि आप कॉस्ट प्राइस कम, यानी कि कम रुपए में आप खरीद कर लाए, क्रय मूल्य आपका कम था और कॉस्ट प्राइस आपकी कम थी, और आपने ज्यादा रुपए में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, विक्रय मूल्य ज्यादा था, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सिंपल सी बात है, बाजार से हम कम रुपए में खरीद कर लाए और फिर दूसरे को ज्यादा रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया सर, सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य क्या है कम, विक्रय मूल्य क्या है ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लाभ। मान लो कि आपकी क्रय मूल्य ज्यादा है, आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, विक्रय मूल्य कम है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा सर, हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि सर कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस है कितना, इस बात की तो जानकारी आपके पास में होनी चाहिए ना। देखो यहां से आपको मैं एक अच्छा मेथड बताता हूं, अगर आपने वो मेथड यूज कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन आपके चुटकी में हल हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके चुटकी में हल हो जाएंगे, नहीं होंगे। देखो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, सीपी या क्रय मूल्य,
और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, एसपी या विक्रय मूल्य। याद करो जब मैंने परसेंटेज आपको सिखाया था तो मैंने एक रेशियो फॉर्म बनाना बताया था ना, आज हम उसका यूज करेंगे। सीपी को इधर ही रहने दो, सीपी को इधर ही रहने दो। आपको पता है कि ये दोनों एक परिवार वाले दिख रहे हैं ना, और ये देखो ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल है, यानी कि ये तो दोनों क्या है, वस्तु, और ये दोनों क्या है, इनका प्राइस या मूल्य। देखो कॉस्ट प्राइस या मूल्य, ये भी कॉस्ट प्राइस मूल्य, तो मूल्य मूल्य को एक तरफ कर लो, आर्टिकल आर्टिकल एक तरफ कर लो। तो सर जब ये यहाँ से, इसको तो इधर ही रहने दो, सीपी या क्रय मूल्य को, तो सीपी या क्रय मूल्य को तो यही रहने दो, और इधर इस 10 आर्टिकल को यही रहने दो, इनको मत छेड़ो। ठीक है, अब करना किसको है सर, ये वाला इसको उठाकर यहाँ लिया हो, तो इसको उठाकर यहाँ लिया होगा, तो आपको पता है ना बीच में कोई साइन नहीं होता, तो किसका साइन होता है सर, मल्टीप्लाई का। तो ये यहाँ पर किस में आ जाएगा सर, डिवाइड में। तो एसपी या विक्रय मूल्य कहाँ आ जाएगा सर, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये यहाँ पर किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये वाला उठकर कहाँ चला जाएगा सर, उसके डिवाइड में। तो ये कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 15 आर्टिकल या 15 वस्तुएं इधर आ जाएगी। अब सुनना, आपको मैंने क्या बताया था रेशियो फॉर्म में, कि इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। एक बार के लिए छोड़ दो कि आर्टिकल को आप हटा दो, आर्टिकल को हटा दो, आर्टिकल को हटा दो, यानी कि वस्तुओं को हटा दो। अब आप इसको किस तरह से देख पाओगे सर, अब हमने इसको कैसे देखा कि सर सीपी हमारा, सीपी क्रय मूल्य कितना है 10, बस 10 मान के चलो। एसपी या विक्रय मूल्य कितना है 50। अब एक बात बताओ, आपका सीपी ज्यादा है या एसपी, आपका क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, परचेजिंग, परचेजिंग प्राइस होते हैं ना, जितने में आप खरीद कर लाए। तो ये तो क्या होता है सर, हमारा खरीदा गया मूल्य होता है। और एसपी क्या होता है सर, हमने जितने में उसको सेल किया, जितने में मैंने बेचा। तो आप खुद बता दो कि आप 10 रुपए में लेके, ऐसे मान के चलो 10 में लेके आए, 15 में आपने बेच दिया, 10 15 क्या हुआ सर, 5 रुपए हमने प्रॉफिट ले लिया। क्या ले लिया सर, 5 रुपए हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट। तो यहाँ से आपके पास में क्या होगा सर, जब हमने इनसे हमने पता किया, तो यहाँ से पता ये चला कि हमें होता है प्रॉफिट, हमें क्या होता है प्रॉफिट, क्योंकि सर इसकी सीपी या इसका क्रय मूल्य कितना है 10, एसपी विक्रय मूल्य कितना है 15, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ और कितना सर 5। अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो आप क्या कहोगे सर, प्रॉफिट या लॉस सब किस पे डिपेंड करते हैं सर, सीपी या क्रय मूल्य पे। कल मैंने बताया था ना, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, क्या बताया था कि सर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे डिपेंड करता है सर, सीपी या क्रय मूल्य पे। पर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो तो ऊपर क्या लिखोगे सर, प्रॉफिट या लाभ लिखोगे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब देखो यहाँ से इजी हो गया ना, बहुत इजी हो गया सर। जब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना था 5 था ना, प्रॉफिट कितना था 5, सीपीया क्रय मूल्य कितना था 10, सीपीया क्रय मूल्य कौन है 10 ही तो है, और मल्टीप्लाई किससे कर दे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो एक काम करो, इसका इसमें डिवाइड करो, कितनी टाइम 10 टाइम, आपस में मल्टीप्लाई करो, तो सर कितना हो गया 50, और परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो सर इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 50%, जबकि प्रॉफिट कितना हुआ 5 हुआ। और कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ था कि सीपी और एसपी को इक्वल करो। हमने जो जहां पे था उनको एक तरफ कर लिया। देखो सिंपल सी बात है, ये इसके परिवार का नहीं है ना, ये दोनों एक फैमिली के, ये दोनों एक फैमिली के, तो अपनी अपनी फैमिली के पास में भेज दो। बीच में कोई साइन नहीं है, अलग अलग फैमिली के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लाई होता है। ये अपनी फैमिली के पास में आ गया, ये अपनी फैमिली के पास में चला गया। रेशियो फॉर्म आपको मैंने सिखाया था, रेशियो बन गया, ये सीपी का मान आ गया, ये आपका एसपी का वैल्यू या विक्रय मूल्य का मान आ गया। और हमें पता है कि सर सीपी अगर 10 है, यानी कि खरीद कर हम 10 में लाए, बेचे 15 में, परचेज करते हैं 10 रुपीज में, सेल करते हैं 15 रुपीज में, पता है सर 5 रुपीज हमने प्रॉफिट कर लिया। प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, 5/10 तो 50%। इस तरह इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया सर, इसका प्रॉफिट परसेंट जो हुआ वो हमारा कितना हुआ 50%, इसका सर प्रॉफिट परसेंट हुआ, ये देख लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ सर, प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में खुद बनाओ इसको, ताकि आप और अच्छा सा इसको समझ सकोगे। सामने देखो, देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था सेम उसी की तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, ये समझना। यहाँ लिखा हुआ है इफ द कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस, ऐसे क्वेश्चन आपको रीड करना ऐसे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन रीड कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस,
selling price of 40 oranges, selling price of 40 oranges, then the profit percent is 50 संतरों का लागत मूल्य, 50 संतरों का लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी लगा हुआ मूल्य अपनी जेब से, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। छोटा सा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन ने कहा हम वैसा लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर 50 संतरों का लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस, इसका मीन्स कि सर कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य, या फिर क्रय मूल्य, और वो भी किसका सर, 50 ऑरेंजेस, इधर लिख दो 50 ऑरेंजेस, इनको अलग कर दो दोनों फैमिली को, ये ऑरेंजेस अलग हो गए, और वो सर इक्वल किसके हैं, वो इक्वल है सर सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस, यानी कि सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सर वो सेलिंग प्राइस या फिर जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, और वो भी कितने के सर, वो भी 40 ऑरेंजेस के 40 संतरों के बराबर है। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि सर ये दोनों एक अलग फैमिली के हैं और ये दोनों आपके अलग फैमिली के हैं, क्योंकि ऑरेंजेस ऑरेंजेस एक फैमिली के हो गए, और प्राइस क्योंकि इसमें भी देखो, इसमें भी क्या आ रहा है मूल्य, इसमें भी क्या आ रहा है मूल्य, यानी ये तो क्या हो गए रुपए, ये भी प्राइस और ये भी प्राइस, ये तो क्या है रुपए, इनको एक साथ कर लो। तो सर इसको उठा के इधर लाते हैं, और बीच में क्या हो जाएगा सर, किसी तरह का कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, किसी तरह का कोई साइन है तो मल्टीप्लाई, और ये कहाँ चला जाएगा उसके डिवाइड में। यहाँ क्या करते हैं सर, सीपी या क्रय मूल्य तो यहाँ पर पहले से इधर ही रहेगा, और उसके डिवाइड में कौन आ जाएगा सर, एसपी, एसपी या कौन आ जाएगा सर, यहाँ पर एसपी या विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी या कौन आ जाएगा सर, विक्रय मूल्य। इधर क्या आ जाएगा सर, इधर 40 ऑरेंजेस आपके पास में पहले से था ना सर, यहाँ पर 40 ऑरेंजेस आपके पास में पहले से था, और उसके बाद में कौन आ गया सर, ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो सर ये 40 ऑरेंजेस यहाँ पर उसके बाद में आ गया। आपको पता है कि ऑरेंजेस से ऑरेंजेस हटा देते हैं, इसका मतलब सीपी कितना है 40, एसपी कितना है विक्रय मूल्य 50। आप बताओ खुद कि सर हम खरीद के कितने में लाए सर, 40 में या 40 में, बेचे कितने में, सेल कितने में किया सर 50 में, क्या हो गया सर 10 रुपीज ज्यादा है, इसका मतलब हमारे क्या हो गया प्रॉफिट, हमारे पास में क्या हुआ सर, हमने प्रॉफिट एर्न किया या लाभ कमाया, और वो भी कितने का सर 10 का, क्योंकि सबको पता है ना कि भाई देखो 50 में दिया 40 में लाए तो कितने का हो गया सर 10 का। और सर अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पता करना हो या आपको लाभ प्रतिशत आपको पता करना हो तो क्या होगा सर, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत, अगर याद रखो यहाँ पर लॉस होता तो क्या होता, अगर मान लो आपको यहाँ पर हानि होती या लॉस होता तो सर हमारे पास में लॉस परसेंट होता, हानि प्रतिशत होता। ऐसे मत सोचना कि आपको लॉस होके प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, नहीं सर, जब हानि हुई तो हानि प्रतिशत होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट होगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए सर, प्रॉफिट में प्रॉफिट ऊपर रहेगा, नीचे सीपी या क्रय मूल्य रहेगा, नीचे कौन रहेगा सीपी या क्रय मूल्य, ऊपर रहेगा लाभ, ऊपर रहेगा आपके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 100 रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, सब क्रय मूल्य पे। इसके बाद में क्या आ जाएगा सर, 10 का प्रॉफिट हुआ, और सीपी कितना है सर, सीपी हमारा 40 है, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर 100, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप सबको पता है ना, इसमें से जो हट रहा है उसे हटा देते हैं, एक काम करते हैं सर, इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं सीधा, 4 टाइम हो जाएगा ना, 4 टाइम हो जाएगा, और ये जो 4 है इसका जब 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 25, क्योंकि 25 4 जगह कितना होता है 100 होता है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 25%। तो मतलब हमारे क्या हुआ सर, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 25% या 25% क्या हुआ सर, हमारे लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट हमारे पास में क्या होता है, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, अब अपनी नोटबुक में बना लीजिए ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर अच्छे से सीखेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। और अब देखिए, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट
एक वस्तु के लागत मूल्य, लागत यानी अपनी जेब से लगा हुआ, जिसे क्रय मूल्य भी कहते हैं, तथा विक्रय मूल्य जो बेचा हुआ मूल्य है उसका अनुपात कितना है सर, 5:6 है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, जो पहले आता है वो पहले का रेशियो होता है, जो बाद में आता है वो बाद वाले का रेशियो होता है। इस बात का ध्यान रखना, बस यही आपको पता करना था। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और उसके अपोन में क्या आ जाएगा सर, सेलिंग प्राइस, तथा तो सेलिंग प्राइस अपोन में लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस जिसे क्या लिखते हैं सर, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, और सेलिंग प्राइस जिसे लिखा जाता है सर, विक्रय मूल्य। उसका रेशियो आपको कितना गिवन है सर, 5:6 है। तो कॉस्ट प्राइस पहले लिखा हुआ है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस आपका पहले लिखा हुआ है ना, तो इसका रेशियो कितना है सर, 5। सेलिंग प्राइस बाद में लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6। लागत मूल्य क्रय मूल्य कहाँ है, 5, और विक्रय मूल्य कितना है, 6। तो इसको क्या लिख देंगे सर, 5/6। यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5/6, क्योंकि यही तो उसका रेशियो है। अब आप खुद पता कीजिए कि सर जो क्रय मूल्य है सीपी कितना है, 5, और एसपीआई विक्रय मूल्य कितना है, 6। यानी कि 5 रुपए में हम खरीद कर लाए, 6 रुपए में हमने बेच दिया, यानी कि 5 रुपीज में परचेज किया और 6 रुपीज में हमने सेल कर दिया। मीन्स क्या हो गया कि सर हमने ज्यादा में सेल किया, यानी कि ज्यादा में सेल किया, तो सर हमारे पास में हो गया प्रॉफिट। हमें क्या हुआ, प्रॉफिट, या फिर जिसे क्या कहते हैं, लाभ। क्योंकि अगर कम में लाओगे, ज्यादा में बेचोगे, कम में परचेज करोगे और ज्यादा में सेल करोगे, तो क्या होगा आपको, प्रॉफिट, लाभ, जो कितना हो गया सर हमें, 1। और अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पूछ ले या लाभ प्रतिशत अगर आपको पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे सर, सिंपल सी बात है, इस समय हमें प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमारा सीपी या क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, पहली बात तो। दूसरी बात, ऊपर प्रॉफिट लिखा जाता है या जिसे लाभ कहते हैं वो लिखा जाता है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर, 100 से करते हैं। तो इसका मतलब सर प्रॉफिट कितना हुआ सर हमारा, 1। ये कितना हो गया, 1, और सीपी या क्रय मूल्य कितना हो गया, 5, जो कितना है 5, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100। तो सिंपल सा आपके पास में डिवाइड था, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया, 20। इसका मतलब कि अपना प्रॉफिट प्रतिशत, परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना हुआ सर, 20% आपका हुआ प्रॉफिट परसेंट। इसका सिंपल सा आंसर कितना था सर, 20% क्या रहेगा सर, इसका प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत रहेगा। इस क्वेश्चन को एक बार के लिए वापस से देख लीजिए और अपनी नोटबुक में साथ साथ में सोल्व भी कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो उसमें साथ साथ क्या सीखते हैं, देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 12 टॉफीज फॉर ए रूपी, बाय सेलिंग 12 टॉफीज फॉर ए रूपी, ए मैन लॉसेज 20%, ए मैन लॉसेज 20%। यानी कि 1 रुपए में 12 टोपी बेचता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 12 टोपी बेचता है, तो उस समय उसको 20% की हानि हो जाती है। उसको क्या हो जाती है, 20% की हानि। यानी कि वो 1 रुपए में कम टोपी खरीदता है और 1 रुपए में ज्यादा बेच रहा है, तभी तो हानि होती है, क्योंकि वो जितने में लाया था उससे कम रुपए में उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है या बेच रहा है, तो उसको क्या हो जाती है सर, हानि। हाउ मेनी टॉफीज फॉर ए रूपी शुड बी सेल टू गेट ए गेन ऑफ 20%। अगर हमें 20% का लाभ प्राप्त करना हो, तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। हाउ मेनी टॉफीज, उसको कितनी टॉफी सेल करनी होगी या कितनी टॉफियां उसे बेचनी होगी 1 रुपए में, ताकि उसको 20% का लाभ हो, उसको 20% प्रॉफिट गेन हो। उसको क्या हो, 20% गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि उसको 20% का लाभ प्राप्त हो। अगर देखो इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, एक एक पॉइंट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जिसने 1 रुपए में, 1 रुपीज में कितनी टॉफी सेल की सर, उसने 12 टॉफी सेल की, या फिर 12 टॉफियां उसने बेच दी। तो उसको क्या होता है, इस समय उसको हुआ क्या सर, इस समय उसको 20% का लॉस होता है, यानी कि 20% की हानि होती है। 20% लॉस या 20% की उसको क्या हो जाती है सर, हानि हो जाती है। अगर मान के चलो कि मैं मान लेता हूं कि 100 होता है, क्योंकि 20% ना, ऐसे मान के चलो कि सर प्राइस कितनी थी, 100, क्योंकि आपको पता नहीं ना कॉस्ट प्राइस कितनी, तो मान के चलते हैं कि सर कॉस्ट प्राइस 100 थी और 20% लॉस हो गया, मतलब इसका -20% करेंगे, और 100 पे 20 होता है, कल भी बताया था। तो हमने कितने में बेचती सर, 80 में। इसका मतलब कि सर जब यहाँ पर हमने 80 में सेल की, तो उस समय क्या होता है कि सर 1 रुपए में 12 टॉफी बेचते हैं,
₹1 में 12 टॉफी बेच रहे हैं, 1 रुपीज में 12 टॉफी सेल कर रहे हैं। ध्यान रखना, कभी भी आप रुपीज के ऊपर नहीं पता कर सकते, आपको हमेशा आर्टिकल का पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस 12 टॉफीज नहीं सर, हम इसको एक टॉफी बनाते हैं। 12 को क्या बनाते हैं सर, एक बनाते हैं। और मैंने क्या कहा था, हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कौन रहता है, 1 रहता है। अगर मैं इसको 12 टॉफियों की बजाय अगर एक टॉफी बनाऊं, 12 टॉफीज की जगह मैं लिखूं कि 1 टॉफी है, 12 टॉफीज की जगह कितना लिख दूं सर, मैं कह रहा हूं कि 12 टॉफीज नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सर 12 टॉफीज नहीं है, आपके पास में ओनली 1 टॉफी, 12 टॉफीज नहीं है, आपके पास में 1 टॉफी है या एक टॉफी है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे सर, एक टॉफी होगी तो सर ये जो 12 है, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 तो सबके पास में रहता है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 1 को, आपको थोड़ा सही दिखाई दे। सर मल्टीप्लाई जो 1 होता है वो हर नंबर के साथ में रहता है। तो अगर मैं इस यहाँ से एक टॉफी बनाऊं तो क्या होगा सर, ये जो ₹1 है इसके डिवाइड में कौन चला जाएगा सर, 12। इसका मतलब कि सर एक टॉफी अगर मुझे लानी होगी, 12 टॉफियों के लिए कितना रुपए देना पड़ता है, ₹1 में बेचता है ये। 12 टॉफी कितने रुपए में सेल कर रहा है, ₹1 में। देखो लिखा हुआ है कि 12 रुपए, ₹1 में 12 टॉफीज बेचता है, 12 टॉफीज सेलिंग इन ए रुपी। अगर आपको एक टॉफी बेचनी होती है, क्योंकि देखो हमेशा एक के आर्टिकल बना लेना, कितने भी वस्तुएं हो उसको एक वस्तु बनाना, ताकि आपको रुपीज पता चले। तो पता चला कि सर एक टॉफी अगर वो बेचेगा तो वो कितने रुपीज में सेल करेगा सर, 1/12 रुपीज में। कितने में, 1/12 रुपीज में वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। इसको ऐसा कैसा रहने दो। तो इसका मतलब कि सर एक टॉफी अगर उसे सेल करनी होगी तो कितने रुपीज में सेल करेगा, 1/12 में। और इस समय वो करता क्या है सर, 80 में, मान लो कि यहाँ पर क्या होता है 80%, यानी कि जितने रुपीज वो कॉस्ट प्राइस होगी, जितने रुपीज की क्या आती है सर उसकी कॉस्ट प्राइस, उसमें से 20% उसने क्या कर दिया लॉस, यानी कि 20% हानि हो गई, तो कम कर देंगे। तो सर इस समय ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, 80% की। ये वैल्यू किसकी है, 80%। 80% किसका सर, कॉस्ट प्राइस का। 80% किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो ये 80% है कॉस्ट प्राइस का, ये किसका है, 80% कॉस्ट प्राइस का है। अब यहाँ पे हमें ये पूछा है, तो आप ये बताइए कि आपको, अगर आपको 20% का लाभ लेना होगा, अगर आपको 20% का प्रॉफिट लेना होगा, तो आप ₹1 में कितनी टॉफी सेल करोगे। तो हमने कहा कि अगर आपको 20% अगर प्रॉफिट लेना होता है इसकी जगह, तो क्या करते सर, मान लो कि हमें यहाँ पर 20% प्रॉफिट गेन करना होता, तो क्या करते, +20% करते कॉस्ट प्राइस में। मान लो कि आप जितने में खरीद कर लाए, तो आपका खरीदा हुआ मूल्य कितना हो जाता, 100%। सब कुछ आपका जो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती, 100%। अगर आपको यहाँ पर ये 20% आपको मान लो कि प्रॉफिट लेना होता, तो आप क्या करते सर, हम 20% इसमें प्लस करते, 20% प्लस करते, तो 100 का 20 कितना हो जाता है, 20, तो +20, यानी कि सर हमें 120% पता करना होता। हमें क्या पता करना पड़ता, 120% उसका फाइंड आउट करना होता। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट के साथ में सेलिंग प्राइस है। ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। कब, जब हमें क्या हो गया सर, जब हमें प्रॉफिट हो गया कितना, 20% का। और ये सेलिंग प्राइस कब की है, जब सर हमें लॉस हुआ 20% का। अब एक बात बताओ, आपको 80% की वैल्यू पता है, आपको 80% की वैल्यू पता है, ये रही 80% की वैल्यू। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, एक टॉफी के लिए, एक टॉफी के लिए यहाँ पर क्या हुआ था, 1/12 हमें क्या मिला था, 1/12 क्या हुए थे, इसके रुपीज थे। इसका मतलब कि सर ये 80% की वैल्यू है। तो 80% की वैल्यू कितनी है आपके पास में, देखो पहले हम एक टॉफी की पता करेंगे और फिर हम 12 टॉफी पता कर लेंगे, ₹1 का पता कर लेंगे। देखो 80% की वैल्यू कितनी है, 1/12। 80% की वैल्यू कितनी है सर, 1/12 रुपीज है। आपको मैं कहूं कि 80% की तो आपको पता है, आप 1% की बताओ, क्योंकि तभी तो 120 निकलेगा। तो सर जैसे इसका 1% पता करेंगे, तो मल्टीप्लाई 1 सबके साथ में रहता ही है। तो ये क्या हो जाएगा सर, 1/12 तो पहले से था, और ये 80 और डिवाइड में आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई से कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब हम यहाँ से 120% पता करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, 120% पता करते हैं, क्योंकि हमें तो एसपी चाहिए ना, 120%, 20% प्रॉफिट के साथ में, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि 20% प्रॉफिट के साथ में आप उसका एसपी बताओ। तो इसका 120% पता करते हैं, तो क्या करिए सर, 1/12 मल्टीप्लाई 80, और मल्टीप्लाई कितना लिख दिया सर, 120, क्योंकि इससे 120 कैसे बना सर, मल्टीप्लाई 120। तो इधर भी क्या कर दिया सर, मल्टीप्लाई 120। अब देखना, 12 का डिवाइड किया कितने टाइम सर, 10 टाइम। 10 का इसमें 80 में डिवाइड किया सर, 8 टाइम। तो आपका कितना आंसर आ गया सर, 1/8। आपका कितना आंसर आ गया, 1/8 आ गया ना रुपीज, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1/8। तो सर 120% कितना होगा, 1/8 रुपीज। अब एक बात बताओ, 1/8 रुपीज में कितनी चॉकलेट आती है सर, 1/12 में कितनी आ रही थी, एक चॉकलेट।
1/12 में कितनी थी, 1 चॉकलेट, तो हम अभी ओनली और ओनली 1 टॉफी का फाइंड आउट किया है। तो मतलब कि सर रुपीज 1/8 में कितनी टॉफीज आ रही है, कितनी टॉफीज आ रही है सर, 1 टॉफी। कितनी आ रही है सर, 1 टॉफी। आपको कितने रुपए का पता करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाएगी जब 20% का लाभ होगा। हाउ मेनी टॉफीज फॉर ए रूपी शुड बी सेल टू गेन 20%। सर हमें यहाँ पर रुपए को एक बनाना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ओनली 1 लिखना है। तो फिर इस 8 का यहाँ पर क्या काम, 8 का कोई काम नहीं तो उधर भेज दो। तो सर यहाँ पर जब ₹1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 तो पहले से था, 8 डिवाइड में था तो उधर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो सर 1 रुपए में कितनी टॉफीज हमने सेल कर दी, 8 टॉफीज हमने क्या कर दी सर, सेल कर दी। तो ये क्या रहेगा सर, 1 रुपए में 8 टॉफी सेल होगी। कब, जब हमें 20% प्रॉफिट गेन करना होगा, जब हमें 20% प्रॉफिट गेन करना होगा। एक बार के लिए इसको मैं वापस समझा रहा हूं, समझना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था वो देखो, सबसे पहले ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि सर 1 रुपए में जब 12 टॉफी सेल करता है, 12 टॉफीज सेलिंग इन ए 1 रुपीज, तो उसे क्या होता है सर, 20% का लॉस होता है, उसे 20% की हानि होती है। जैसा क्वेश्चन लिख रहा है हम भी वैसा लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 12 टॉफीज क्यों, हम पहले 1 टॉफी बनाते हैं। हमेशा जितने भी आपके पास में आर्टिकल या वस्तु उसको 1 बना लो। सर जैसे ही हमने इसको 1 लिया तो ये 12 मल्टीप्लाई वाला कहां चला गया, डिवाइड में। सर मल्टीप्लाई कैसे, हर नंबर के साथ में 1 मल्टीप्लाई रहता है। तो 1/12 मतलब एक टॉफी का जो प्राइस या एक टॉफी का मूल्य कितना है सर, 1/12 रुपीज। ठीक है, इस समय हमें हुआ क्या था, 20% का लॉस हुआ था ना, 20% की हानि हुई थी। मान लेते हैं कि आपकी जो सीपी थी, जो टोटल सीपी थी वो कितना थी, 100%। उसमें आपका 20% क्या हो गया, लॉस। 20% की क्या हो गई हमारे पास में, हानि। इसका मतलब कि आपको टोटल प्राइस कितना मिला, आपने जब सेलिंग किया तो आपको कितना मिला सर, हमें तो 80% ही मिला, 100% तो मिला ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे तो 20% लॉस हो गया था। मतलब कि हमें कितना मिला, हमें मिला सर 80%। कितना होगा, 80% मिला। तो जब 80% मिला तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू सर 80% की वैल्यू है, किसकी है, 80% की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको कहा कि नहीं, आप हमें ये बताओ कि जब आपको 20% प्रॉफिट गेन करना होगा, जब 20% लाभ प्राप्त करना होगा, उस समय आप 1 रुपए में कितनी टॉफी सेल करोगे, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचोगे। तो हमने कहा कि चलो इस बार क्या करते, 20% प्रॉफिट लेते हैं। तो 100% हमारा सीपी था, उसमें प्रॉफिट का मतलब प्लस, तो 20% उसमें प्लस कर देंगे। तो हम कितने में सेल करेंगे सर, 120% में सेल करेंगे। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 1/12। 1% पता किया, 80 डिवाइड में चला गया, 120 पता करना है तो सर 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजीली डिवाइड किया 10, 10 का डिवाइड किया 8। तो मतलब कि सर 120% इस टॉपिक के लिए कितना था, 1/8। देखो एक टॉपिक को जब 80% में हमने सेल किया, 80% में क्यों किया, क्योंकि 20% हमारा लॉस हो गया था, हानि हो गई थी। मतलब कि जब हमें 20% की हानि हुई थी, उस समय ये जो टॉपिक हमने सेल की वो 1/12 रुपए में हमने सोल्व की, 1/12 में। लेकिन जब हमने 20% प्रॉफिट गेन किया, जब हमने 20% लाभ हमने कमाया, तो उस समय हमने कितने रुपीज में इसको सेल किया, 1 टॉफी को सर 1/8 में। तो 1/8 में कितनी टॉफी सेल की हमने सर, 1/1 टॉफी। क्योंकि 1/12 में 1 टॉफी कब, जब 20% लॉस हो गया था, जब 20% लॉस हो गया था मतलब 80%। लेकिन जब हमने 20% प्रॉफिट गेन किया, जब हमने 20% लाभ कमाया, उस समय 120% इसी ट्रॉफी का, कितने में, 1/8 में। लेकिन हमें तो 1 रुपीज में बताना है, तो यहां से इसमें 1 रुपीज रख लेते हैं। तो ये 8 डिवाइड वाला कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। और आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 1 रुपए में 8 टॉफी बेचोगे, जब आपको 20% लाभ आपको कमाना होगा। जब आप 20% प्रॉफिट गेन करना चाहोगे तो आप 1 रुपीज में 8 टॉफीज को सेल करोगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बड़ी क्यों लग रही है, क्योंकि इसमें हमें दो चीजें अपने माइंड से काम करना है। देखो एक तो ये अपना माइंड का है और एक ये अपना माइंड का है। तो जब हमने पूरा क्वेश्चन माइंड से सोल्व किया, अपने थॉट प्रोसेस से सोल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जब यही हम फॉर्मूला यूज करने लग जाएंगे इसमें, तो ये बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर इस क्वेश्चन को हमें समझ में नहीं आएगा। तो आराम से इसको अपने माइंड से, इसके थॉट प्रोसेस से बनाओ कि सर 12 टॉफी थी 1 रुपए में, एक टॉफी 1 टॉफी 1/12 में, 100% आपका सीपी होता है, 20% लॉस हुआ तो 80 हो गया। 80 किसकी वैल्यू है, ये 80 की वैल्यू है। इसी के लिए जब 20% अगर इस पे प्रॉफिट लेते हैं तो कितना होता है, 120। मतलब यही टॉफी जब 20% प्रॉफिट के साथ में आएगी तो 1/8 में आएगी। अगर आपको
1/8 में 1 टॉफी है तो 1 रुपीज में कितनी हो जाएगी सर, 8 टॉफीज। इसलिए क्वेश्चन इस तरह से हमारा सोल्व होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए आप इसको खुद बना लीजिए ना नोटबुक में, अभी के अभी आप खुद बना लीजिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से सीख पाओगे। और बाकी आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली क्लास में और सोल्व करेंगे।